नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज आपके लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य का जो सगुण काव्यधारा वो लेकर आए। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतकाल, चौथा है आधुनिक काल। तो जो भक्ति काल के 2 वेद हैं, एक है सगुण काव्यधारा और एक है निर्गुण काव्यधारा। तो आज आपके सामने हम सगुण काव्यधारा की विशेषताएं लाए हैं, वो भी उदाहरण सहित, यानी विशेषताएं भी बताएंगे और उसके उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न कुछ इस तरह से दिया है, सगुण भक्ति की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए, या फिर ऐसे भी हो सकता है सगुण काव्यधारा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए, या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सगुण काव्यधारा की विशेषताएं लिखिए। यानी ऐसे अलग अलग किसी भी प्रकार से अगर सगुण काव्यधारा की विशेषता से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, ये आज हम जानने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, आप पहले लिखेंगे उत्तर लिखने के बाद हमने हेडिंग डाल दी सगुण भक्ति या सगुण काव्यधारा। अब उसमें लिखेंगे कि सगुण भक्ति काल हिंदी साहित्य के भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख युग है, जिसमें ईश्वर को साकार, सजीव और सगुणों के से युक्त मानकर आराधना की गई है। इसका प्रभाव साहित्य, संगीत, कला और समाज पर गहराई से पड़ा है। सगुण भक्ति काल का उद्देश्य केवल ईश्वर की आराधना करना नहीं था, बल्कि समाज में प्रेम, समानता और नैतिकता का संदेश देना भी था। सगुण भक्ति में भगवान के साकार रूप की पूजा की जाती है। भक्तों ने भगवान राम और कृष्ण जैसे साकार अवतारों को अपना आराध्य माना और उनके गुणों एवं लीलाओं का गान किया है। फिर उसके बाद हम आगे लिखेंगे कि इस युग मतलब सगुण काव्यधारा में भक्ति आंदोलन ने धार्मिक कर्मकांडों और औपचारिकताओं को त्याग कर प्रेम और समर्पण को भक्ति का आधार बनाया। तो ये सगुण काव्यधारा की छोटी सी भूमिका हो गई। अब हम आगे फिर लिखेंगे इसमें, इस युग के भक्ति साहित्य को 2 मुख्य धाराओं में बांट सकते हैं। तो कौन 2 मुख्य धाराएं हैं? पहली तो हो जाएगी राम भक्ति धारा, यानी इसके अंतर्गत तुलसीदास जैसे कवियों ने भगवान राम की मर्यादा, आदर्श और धर्म का वर्णन किया है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा आपका बिंदु रहेगा कृष्ण भक्ति धारा। इसमें सूरदास, मीराबाई, रसखान, नंददास जैसे कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, रास लीला और प्रेम का वर्णन किया है। तो सगुण काव्यधारा को भी 2 भागों में बांटा गया और इन्हीं 2 काव्यधाराओं के हम विशेषताएं इसमें लिखेंगे। दोनों की मिश्रित रहेगी। फिर बाद में हम सेपरेट जो आपका तुलसी काव्यधारा अलग लिखेंगे और कर्ण काव्यधारा नहीं, राम काव्यधारा फिर हम अलग लिखेंगे और कर्ण काव्यधारा अलग नई वीडियो में लिखेंगे। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सगुण भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं उदाहरण सहित। तो पहला बिंदु दिया आपके सामने, साकार ईश्वर की पूजा। देखो, साकार ईश्वर वो कहते हैं, साकार ईश्वर का मतलब है मूर्ति पूजा, यानी सामने हमारे मूर्ति के रूप में साकार है, उसकी पूजा करना। इस युग के कवियों ने इनकी भक्ति की है। अब हम इसके बारे में किस तरह से उत्तर लिखेंगे वो जानेंगे। तो इसमें हमें लिखना है कि सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार और गुणों से भरपूर माना गया है। इस युग के कवियों ने भगवान को उनके विभिन्न रूपों में देखा, जैसे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण को लीलाधर एवं प्रेम का प्रतीक माना है। इन्होंने ईश्वर को माता, पिता, मित्र, प्रेमी, स्वामी के रूप में देखा है। देखो, साकार रूप में जैसे सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, मीराबाई हुए, इन्होंने अलग अलग, जैसे तुलसीदास हुए उन्होंने उनको आराध्य माना, है ना। सूरदास हुए उन्होंने उसको मित्र भी माना, वही मीराबाई हुई उन्होंने उनको स्वामी माना। चलो अब आगे दूसरा उदाहरण ये देखो आपके सामने प्रस्तुत है। दिया कि तुलसी ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। इसका एक उत्तम उदाहरण अयोध्या कांड में मिलता है, जब भगवान राम अपने पिता दशरथ के वचनों का पालन करने के लिए खुशी खुशी 14 वर्ष वनवास को स्वीकार करते हैं। अब उदाहरण कुछ इस प्रकार से दिया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं बर बचन ना जाही। अब आगे दिया है कि इस चौपाई में राम कहते हैं कि रघुकुल की परंपरा है कि वचन को निभाने के लिए प्राण भी त्याग दिए जाएं, लेकिन वचन ना टूटे। इस घटना
यह घटना भगवान राम के आदर्श चरित्र को दर्शाती है, जहाँ वे अपने कर्तव्य, सत्य और मर्यादा को सर्वोच्च मानते यानी सबसे ऊंचा मानते हैं। वे व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर अपने परिवार, समाज और धर्म के लिए आदर्श रूप स्थापित करते हैं। यही गुण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। देखो, जब दशरथ ने अपने पुत्र राम से ये कहा कि आपको 14 वर्ष वनवास जाना, तो राम ने दशरथ से ये नहीं पूछा कि किस कारण मुझे जाना। उन्होंने तो बस पिताजी का आदेश सुना और वो चल दिए। अब आगे फिर दिया हुआ है कि वहीं दूसरी ओर सूरदास ने कर्ण के बाल रूप को इस प्रकार वर्णित किया। कैसे? मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मैं दूध पियत भाई, यह अभऊ है छोटी। तो उन्होंने बाल मनोविज्ञान का यहाँ चित्रण प्रस्तुत किया है। अब आता है अगला, दूसरा दिया है अवतारवाद का सिद्धांत। तो इसमें हम लिखेंगे कि सगुण भक्ति काल का एक प्रमुख पहलू यह था कि ईश्वर मानवता के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के राम और कृष्ण अवतार को सगुण भक्ति का केंद्र बिंदु माना गया। राम को धर्म और मर्यादा का प्रतीक, जबकि कृष्ण को प्रेम और लीलाओं का आदर्श माना गया। तो उदाहरण दिया कि तुलसीदास ने राम को विष्णु के अवतार के रूप में माना, तो उसका उदाहरण इस तरह से दिया। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मन हारी अद्भुत रूप विचारी। फिर ये आगे हम लिखेंगे कि तुलसीदास ने यह भी स्पष्ट किया कि राम साकार रूप में विष्णु के अवतार हैं, जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए आए। वहीं सूरदास ने कर्ण के अवतार की महिमा को इस प्रकार से वर्णित किया। उन्होंने कहा है कि मन मंदिर में आरत उतारूं नंदलाल घनश्याम की। तो दोनों ही कवियों ने अपने अलग अलग ढंग से उनका चित्रण किया है। फिर तीसरा आपका दिया है कि भक्ति में प्रेम और समर्पण, यानी जो सगुण काव्यधारा के कवि थे उनकी जो रचना में भक्ति में प्रेम और समर्पण दोनों दिखाई देते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि सगुण भक्ति का आधार प्रेम और समर्पण है। कवियों ने भगवान के प्रति अपने प्रेम को साकार रूप में व्यक्त किया है। यह प्रेम आध्यात्मिक था और इसका उद्देश्य ईश्वर के साथ निकटता प्राप्त करना था। फिर उसी उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे कि मीराबाई ने कर्ण के प्रति प्रेम और समर्पण को इस प्रकार व्यक्त किया। वो कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब अगला बिंदु है चौथा, तो इसमें दिया राम भक्ति धारा। राम भक्ति धारा सगुण भक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें भगवान राम के चरित्र, गुणों और आदर्शों का वर्णन किया गया। राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई और पति के रूप में चित्रित किया गया। तुलसी इस युग के प्रमुख कवि थे। उदाहरण के रूप में हम यहाँ देखते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत किया। वो कहते हैं, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा राम सब नहीं अदमाई। यानी दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के समान कोई अधर्म या पाप नहीं है, ऐसा मानते थे राम। अब अगला फिर पांचवा दे दिया है कर्ण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण भाग कर्ण भक्ति है, जिसमें भगवान कर्ण की बाल लीलाओं, रासलीलाओं, प्रेम का वर्णन किया गया। सूरदास, मीराबाई, रसखान और विद्यापति इस धारा के प्रमुख कवि रहे हैं या थे। तो उदाहरण के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि सूरदास ने कर्ण की माखन चोरी लीला को इस प्रकार वर्णित किया। माखन चोर नंद किशोर, ब्रज का गौरव राधा प्यारे। अब आगे फिर लिखेंगे, वही मीराबाई ने कर्ण को अपने आराध्य के रूप में प्रस्तुत किया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई नहीं। तो देखो अलग अलग राम ने, तुलसीदास ने राम ने अपने तरह से उनका चित्रण प्रस्तुत किया, सूरदास ने श्री कर्ण को अपने ढंग से किया, वहीं मीराबाई ने आराध्य मानकर अपने अलग ढंग से प्रयोग किया। ये क्या है, सगुण काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। प्रातः छठवां अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग। सगुण भक्ति के कवियों ने अपनी रचनाएं अवधि और ब्रज भाषा में लिखी हैं। इससे भक्ति साहित्य आम जनता तक पहुंच सका। तो उदाहरण कहने का मतलब देखो ये है कि जो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं
उन्होंने या तो अवधी भाषा में लिखा है या फिर ब्रज भाषा में, क्योंकि उस समय जैसे अयोध्या या अवध क्षेत्र वहाँ लोग अवधी बोलते थे, ब्रज के क्षेत्र में ब्रज भाषा, तो उन्होंने इसीलिए जन भाषा को अपनाया ताकि उनकी बात, उनके विचार या उनकी बातें वहाँ तक पहुँच पाए आम जनता तक। उदाहरण के रूप में तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा है, जबकि सूरदास और मीराबाई ने ब्रज भाषा का उपयोग किया है। तो ये देखो सूरदास का मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मुँह से कहत मथुरा में जायो, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो सूरदास ने इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया, जिसमें उन्होंने ब्रज भाषा का सहज और मधुर स्वरूप का प्रयोग किया है। अब उसके बाद आता है 7वां बिंदु, तो संगीत का महत्व। सगुण भक्ति में संगीत और नृत्य को भक्ति का अभिन्न हिस्सा माना गया। भजन, कीर्तन और रास लीलाएं भक्ति को सरल और आनंदमय बनाती हैं। सूरदास और मीराबाई की रचनाएं गेय शैली में, गेय शैली का मतलब होता है जिसे गाया जा सके। कहने का मतलब जो तुलसीदास है, मीराबाई है, सूरदास, और उधर अगर कबीर भी ले लो, तो इनके जो दोहे, चौपाई या कविता रचनाएं हैं उन्हें गेय शैली में लिखा गया, यानी उन्हें गाया भी जा सकता है। तो उदाहरण जैसे दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई, यानी इसे आप गा के भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि मुझे उतना अच्छा गाना नहीं आता है, जिसको गाना आता है तो बताइएगा जरूर गा के। लिखेंगे कि मीराबाई ने इस पंक्ति में अपने संपूर्ण समर्पण को व्यक्त किया। यह पंक्ति आज भी भक्ति संगीत और शास्त्रीय संगीत में अत्यंत लोकप्रिय है। फिर आता है अगला बिंदु, आपका बिंदु नंबर 8, गुरु की महिमा। सगुण भक्ति में गुरु को ईश्वर के समकक्ष माना गया। गुरु को भक्ति मार्ग में मार्गदर्शक के रूप में देखा गया। तुलसीदास ने गुरु को ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम बताया। तो उदाहरण इनका देखो दिया हुआ है कि गुरु बिन भव निधि तरय तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम सोई। यानी देखो तुलसीदास का ये मानना है, कहते हैं कि बिना गुरु की कृपा सागर को कोई पार नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा या शंकर जैसा महान क्यों ना। यानी इस युग के कवियों का ये मानना है कि अगर इस संसार से आपको मुक्ति चाहिए तो उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन होना आवश्यक है। अब उसमें चाहे ब्रह्मा भी रहे, शंकर भी, सबको गुरु की आवश्यकता पड़ी है। अब बिंदु नंबर 9, सामाजिक समानता का संदेश। सगुण भक्ति कवियों ने समाज में जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। यह विश्वास किया गया कि ईश्वर की भक्ति का अधिकार सभी को है। तुलसीदास ने अपने काव्य में बार बार यह संदेश दिया कि भगवान के लिए भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, न कि जाति, कुल या सामाजिक स्थिति। तो उदाहरण देखो दिया है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। अब आगे फिर रसखान जो एक मुस्लिम कवि थे ने ब्रज भाषा में कर्ण भक्ति की सुंदर पंक्ति लिखी। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वानन। यानी इस युग के कवियों ने जात पात भेदभाव से दूर ही रहे। देखो जैसे रसखान क्या थे, मुस्लिम थे, फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म में माने जाने वाले श्री कृष्ण का उनकी भक्ति की कि नहीं की। अगर भेदभाव होता तो कभी भक्ति करते ही नहीं। 10वां बिंदु दिया भगवान की लीलाओं का वर्णन। सगुण भक्ति काल में कवियों ने भगवान की लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। रामायण में राम की वन लीला और कर्ण साहित्य में उनकी बाल लीलाओं और रास लीलाओं का प्रमुख स्थान रहा है। सूरदास ने कर्ण की बाल लीलाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। तो उदाहरण देखो दिया है, जसोदा हर पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मन लावे, जोई सोई जोई जोई कछु गावे। तो जब श्री कृष्ण छोटे रहते तो उनको पलने में लिटा के जो यशोदा माँ है वो क्या होती, झुलाती है, कुछ न कुछ गाती भी रहती हैं। अगला बिंदु है नैतिक और धार्मिक शिक्षा। सगुण भक्ति साहित्य में समाज को नैतिकता और धार्मिकता का संदेश दिया। इसमें दया, सत्य, अहिंसा और परोपकार को महत्वपूर्ण बताया गया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में धर्म का मर्म बताया। तो क्या धर्म का मर्म बताया है? उन्होंने कहा कि धर्म ना दूसरे, यहाँ पर दूसर लिखा है, धर्म ना दूसर सत्य समाना, अगम अछूत अटल अनुमाना। वो कहते हैं धर्म से दूसरा कोई सत्य नहीं है, है ना।
धर्म का देखो, पहले तो धर्म के बारे में समझ लो। धर्म किसे कहते हैं? धारण करना, यानी जो धारण करने योग्य चीजें होती हैं वो कहलाती है धर्म। ये हिंदू मुस्लिम ये धर्म नहीं होता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि हमारे समाज में जो धर्म की परिभाषा ही अलग है, इसीलिए मनमुटाव हमेशा मतभेद बने रहते हैं। फिर अगला आता है बिंदु नंबर 12, दोहा, सोठा और चौपाई का विशेष प्रयोग, यानी छंद का प्रयोग। तो इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में दोहा, सोठा और चौपाई छंद का विशेष प्रयोग किया। जैसे तुलसीदास ने दोहा, सोठा, चौपाई का विशेष प्रयोग किया है। लिखा है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवें सो ल्योन निदान। तो ये दोहा है। इसी तरह मीराबाई ने फुटकर दोहे लिखे हैं, सूरदास ने भी दोहे लिखे हैं। अब आता है बिंदु नंबर 13, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सगुण भक्ति के प्रमुख कवि जिन्होंने भक्ति साहित्य को समृद्ध किया है। तो यहाँ पर हम प्रमुख कवियों, कुछ कवियों के नाम दे रहे हैं, ठीक है, सारे कवियों के नाम हम नहीं लिख रहे हैं। तो जो पहले जैसे तुलसीदास, इनकी प्रमुख रचनाएं दो प्रमुख है। वैसे तो 12 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी, तो दो कौन सी है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका। सूरदास साहित्य लहरी, सूरसागर साहित्य लहरी। मीराबाई फुटकर गीत। रसखान कृष्ण भक्ति पर आधारित कविताएं, यानी सुजान रसखान भी इनकी प्रमुख रचना प्रेम फुलवारी है। अब उसके बाद आता है आपका अंतिम बिंदु, निष्कर्ष, ठीक, या उपसंहार कह सकते हैं। सगुण भक्ति को भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग था। इस युग के कवियों ने समाज को प्रेम, समानता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश दिया। राम और कृष्ण के रूप में ईश्वर की सगुण आराधना ने भारतीय समाज को आध्यात्मिक और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। इस काल के कवियों की रचनाएं आज भी भारतीय संस्कृति और साहित्य का अभिन्न अंग है। तो ये इस प्रकार से देखो, आपका जो सगुण भक्ति धारा या सगुण काव्य धारा समाप्त हो गया। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषताओं का बहुत ही संक्षेप में भी लिंक दे रखी है, जो बहुत ही सरल है और विशेष है। आप उसको जरूर देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आसानी से आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।